हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 6 का पेपर 2 करने वाले हैं। इसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सेट 6 का वीडियो आने में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे की सारी वीडियो आपको समय पर मिलेगी और जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपका वीडियो लगातार रूप से मिलेगा और आपको तैयारी में कोई भी तरह की रुकावट नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगातार बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट का कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कॉलम 1 में दिए गए पादप समूह को कॉलम 2 में दिए गए उनमें प्रमुख लक्षणों को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में है पादप समूह और कॉलम 2 में प्रमुख लक्षण दिए गए हैं और दोनों का जो सही मिलान होगा वो करना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये में है सेवाल। सेवाल का क्या प्रमुख लक्षण है तो पता करना दिया हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 नंबर, जो सेलाव शरीर युग्म कोधित हो जाए, थालाइड होता है, ये इसका लक्षण होता है। तो ए का 3 हो जाएगा। और बी में दिया है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है तो पादप जगत के उभयचर समनुतिक सहित होता है, ये इसका लक्षण होता है। तो 4 हो जाए, 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। टेरिडोफाइटा, सी में क्या है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्या लक्षण है तो वो समवन उत्तक होता है, वाले प्रथम स्थलीय पादप होते हैं। तो ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। और बचा हुआ डी का आवृतबीजी। आवृतबीजी क्या हो जाएगा तो 2 नंबर जो बचा हुआ है, फल के बीज, फल के अंदर बीज दोहरा निषेचन होता है। तो कौन सा विकल्प दिया गया विकल्प में सही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में दिया गया है कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के लिए सत्य है। डीएनए के लिए कौन सा कथन सत्य दिया गया है, दिए गए विकल्प में से चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, ये इसके बारे में सही कथन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मानव के नेत्र में संबंध गलत कौन सा कथन दिया गया है। मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करना है दिए गए विकल्प में से। ऑप्शन ए में है रेटिना में शलाका और शंकु नामक प्रकाशग्राही की कोशिकाएं होती है, और बी में अंधबिंदु वह स्थान है जहां दृक तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है और यहाँ कोई प्रकाशग्राही कोशिका नहीं होती है, और सी में है शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है, और डी में है कॉर्निया प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है और प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में गलत कथन दिया गया है, शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है, ये नेत्र के संबंध, मानव नेत्र के संबंध में गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुस्थलीय पादपों में समानता नहीं पाया जाता है। अनुकूलन मरुस्थलीय पादपों में नहीं पाया जाता है, दिए गए विकल्प में से चयन करना है। कौन सा है, पत्तों पर बड़ी संख्या में रंध्र नहीं पाया जाता मरुस्थलीय पादपों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है, एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता लक्षण है। कारण दिया गया है, यह एचआईवी के कारण होता है जो सहायक टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। दिया गया है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो पता करना है कि कौन सही है और कौन गलत है और क्या एक दूसरे को ये सत्य सही व्याख्या कर पाते हैं कि नहीं, उसका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं डीएनए के बारे में, और आर जो है ए की सही व्याख्या करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। जेनेटिक कोड की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकूट द्वारा कोडित नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजेनरेट हो जाएगा, अपहर्षित हो जाएगा, अपहर्षित इसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतरण प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतरण प्रदर्शित नहीं करता है, दिए गए विकल्प में से चयन करना है। तो मनुष्य अपना कायांतरण प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में पादप में रसारोहण का
सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? रसारोहण का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और संसंजन तनाव सिद्धांत, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी, ये इसके बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा कोशिकांग है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम। राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी कथन दिया गया, फिर कारण दिया गया, दोनों चलिए पढ़ते हैं। अभी कथन में डीडीटी जैसे अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है। कारण है ये कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्धित होते हैं, जिससे उच्च पोषकीय स्तरों पर इनकी सांद्रता न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों असत्य हैं, दोनों ही असत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या है चलिए देखते हैं। 11 में है बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या इंगित करता है? उच्च मान क्या इंगित करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें बहुत अधिक कार्बनिक अवशिष्ट हैं, ये इसका इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या होता है? पूछा जा रहा है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईयूसीएन द्वारा प्रकाशित किया जाता है रेड डाटा बुक, और ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होता है। यदि पूछा जाए कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है आईयूसीएन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 13 में निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिडी है? निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड है? तो ये हो जाएगा आपको अमोनिया NH3 हो जाएगा। अमोनिया का त्रिकोणीय पिरामिड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में दिया कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया, इसमें यौगिक दिया है और उसका उपयोग दिया गया है। कौन सा यौगिक का क्या उपयोग है, किस तरह से हम उपयोग भी करते हैं, इसके बारे में दिया गया है। चलिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दिया गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? तो ये बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, 1 का 2 हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या करता है, इसका क्या काम होता है, उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण के रूप में काम होता है। विरंजक चूर्ण के रूप में काम होता है। और सी में दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? ये कास्टिक सोडा के रूप में काम होता है। और डी का जो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा धोवन सोडा के रूप में काम होता है। तो कौन सा विकल्प इसको सही सुमेलित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी दिया गया, अभिकथन दिया गया, कारण दिया, चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन में है एल्कीन एल्केन की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और कारण में दिया गया एल्कीन में मौजूद पाई आवंध सिग्मा आवंध की तुलना में कमजोर होता है और योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है किसके कारण से होता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैलाइडोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलाइडोस्कोप के कारण सुंदर रंगीन पैटर्न बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में चलिए क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 के गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? विटामिन B3 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ये पिलैग्रा होता है। पिलैग्रा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिलैग्रा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी
एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा रहा है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है मोलर चालकता की इकाई क्या है। मोलर चालकता की क्या इकाई है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये इसका इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर का एक उदाहरण है। नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा दिए गए विकल्प में से चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। आवर्त सारणी के एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है। इसका क्या सही कारण हो जाएगा, एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है, इस कारण से परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। 22 में भी कॉलम दिया गया, वैज्ञानिक दिया गया, उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत दिया गया है और सिद्धांत का दिए गए वैज्ञानिक के नाम से सुमेलित करना है। क्या है, न्यूटन। न्यूटन इसमें से कौन सा दिया है, तो न्यूटन आपको जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आइंस्टीन क्या दिए हैं, आइंस्टीन आपको जो है प्रकाश विद्युत समीकरण दिए हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में आइंस्टीन ने सिद्धांत या खोज किए हैं। और फैराडे के बारे में पूछा जा रहा है, फैराडे ने क्या क्या है, फैराडे ने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरणा दी है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया है। और प्लांक के बारे में पूछा जा रहा है तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिए हैं। इसका सही सुमेलित कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में है यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यह मानते हुए कि आयतन स्थिर रहता है। यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया है, फिर भी पूछा जा रहा है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या दोगुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दोगुनी कर दी जाएगी तो 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा, रेसिस्टेंस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी क्या दर्शाती है, दिए गए विकल्प में से चयन करना। इसका क्या हो जाएगा, नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश कण की प्रकृति को दर्शाती है, क्योंकि से कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाती है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, क्या इसका हो जाएगा, कौन सा कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकृति के कण को, प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, देखिए विकल्प में चयन करना है कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा तरल पदार्थों के दाब में का संचरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। 27 में अभिकथन दिया गया है और उसके कारण दिया, चलिए पढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, कारण क्या है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या दिया है, जल्दी ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करती है। और बी में दिया ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करती है। सी में है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। और डी में है ए असत्य है और आर जो है सत्य है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और उसका जो भी होता है एक माध्यम चाहिए उसको संचरण करने के लिए, एक जगह से जाने के लिए उस माध्यम की जरूरत पड़ती ही है। वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती है, जहाँ पे हवा नहीं होगी, एनवायरनमेंट नहीं होगा, वहां पे आवाज एक जगह से दूसरी जगह संचारित नहीं होती है, ये यहाँ कहना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। 28 में है भ्रमण धाराओं ईडी करंट का उपयोग किसमें नहीं होता है। ईडी करंट का उपयोग किसमें नहीं होता है, दिए गए विकल्प में से बताना है। तो डायनेमो में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। 29 में है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर करती है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर करती है, पूछा जा रहा है। तो प्रिज्म के तापमान पर यह निर्भर करती है, प्रिज्म के तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। 30 में है वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर की सहायता से ही
एक जगह दूसरी जगह फॉरवर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले। 31 में बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। बिहार बजट 25-26 के लिए शिक्षा में क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,964 करोड़ की राशि शिक्षा के लिए बिहार बजट में आवंटित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का डैश सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य बन गया है, तो इसका हो जाएगा 107वां सदस्य बन गया है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। मोल्दोवा एक देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है, 107वां बनाया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। 33 में है 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई थी। हार्ट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई थी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा यह पहल की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। भारत के पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है। भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम पूछा जा रहा है। इसका आपको आंसर हो जाएगा आदिवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। 35 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित की है। इस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 7 से 9 अगस्त 2025 में हुआ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी जगह हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको नीति आयोग के द्वारा यह किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा आपको ये जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रियबंदा जय कुमार के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। भारत सरकार ने डैश को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा सारनाथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे। रूस के कामचटका क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी में कितने वर्षों बाद पहली बार विस्फोट हुआ। पूछा जा रहा है कितने वर्षों बाद विस्फोट हुआ है, तो 600 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है। 600 वर्ष हो गए इनको। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव के नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय अमृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलेंगे। 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे। सत्यपाल मलिक के बारे में पूछा जा रहा है कि वे क्या थे, तो आपको हो जाएगा इसका आंसर। वो पूर्व राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता। तो आपको हो जाएगा साउथ अफ्रीका ने जीता। तो किसको हरा के जीता, तो पाकिस्तान को हरा के जीता था। इसमें पाकिस्तान को हरा के जीता था साउथ अफ्रीका टीम ने। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। 44 में है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सबसे फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 12वीं फेल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वें फिल्म पुरस्कार में 12वीं फेल फिल्म को सबसे फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। 45 में है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। SSB के निदेशक किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको संजय सिंघल जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चलेंगे। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है।
हो जाएगा पंपास, पंपास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या पूछा है, तो हो जाएगा पंपास, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन में मरुस्थल के बारे में पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। 48 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है। दिए गए विकल्प में से चयन करना है कि 21 में कौन सा कथन दिया गया है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ये गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये तो गलत है, ये अनुच्छेद 17 में है। और ग्राम पंचायत ये भी नहीं है, ये भाग 9 का है, और भाग 9 और अनुच्छेद 243 में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और 21 के क में ही आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, वो भी 21 के क में जोड़ दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। 49 में भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के अनुरूप लागू किया गया था, यह पूछा जाएगा आपको, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 101 माह संविधान संशोधन के दौरान आपको जीएसटी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, ये पूछा जा रहा था। कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे, तो ठहरे थे कहाँ पे ठहरे थे, उसके बारे में पूछा जाता है, किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में वैध मुद्रा का अर्थ क्या है। वैध मुद्रा का पूछा जा रहा है, वैध मुद्रा का अर्थ क्या है, तो करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेंसी नोट। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में है, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी, ये पूछा जा रहा है, तो 243 के जी के तहत दी गई थी। 243 में पंचायती राज के बारे में दिया गया, उससे संबंधित सारी बातों की चर्चा की गई 243 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को, जिसको यूसीसी के नाम से भी जाना गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलेंगे। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, दिए गए ऑप्शन में से पता करना है कौन सा गर्म जलधारा है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा अल नीनो जो है गर्म जलधारा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपको 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। 58 में है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा आपको आंसर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करे थे उस टाइम, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 में क्या है, चलिए देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपको हो जाएगा धर्मपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून का क्या सुझाव देता है। दल बदल कानून क्या सुझाव देता है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया था। ये जब ये 1985 में आया था, उससे पहले जो है जो भी नेता जीतते थे, यदि उसको वो दल अच्छा लगता था तो वो दल बदल लेते थे, जिस कारण से सरकारें गिर जाती थी और देश में अवस्था की संकट आ जाती थी। इस कारण से ये कानून राजीव गांधी द्वारा जी लाया गया था। इसका क्या दल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, तो हो जाएगा इसका आंसर पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधित किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो वायसराय का नाम पूछा जा रहा है, तो वायसराय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको करजन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा करजन। क्वेश्चन नंबर 63 चलेंगे। 63 में मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया था वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? ये पूछा जा रहा है कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी के बारे में पूछा जा रहा है किस शहर से होकर बहती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे है मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है? मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले का है? पूछा जा रहा है कौन सा सबसे पहले का है, तो विकल्प में से चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले दिए गए विकल्प में से। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? पूछा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलेंगे। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है। और यदि पूछा जाए विधानसभा की किस में चर्चा है, तो अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। 71 में किस सिंधु सभ्यता स्थल को अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा हड़प्पा में। हड़प्पा में जब खोदा गया था सिंधु सभ्यता का, तो वहां पे 2 कमरे के बैरक मिले जिसमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है, ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलेंगे। 72 में है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 73 चलेंगे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक के बारे में पूछा रहा है किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 74 चलेंगे। 74 में है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, तो गयास-उद-दीन बलबन ने की थी। गयास-उद-दीन बलबन ने सिजदा प्रथा की शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में क्या है चलिए देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इस्लाम शाह ने ऐसा क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे लेंगे। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था, ये पूछा जा रहा है, तो रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। 78 में द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण ही तत्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो यहाँ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 में है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय नामांक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 82 डिग्री
और 30 मिनट पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ये पूछा जा रहा था आपको। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है जलेलपा दर्रा कहाँ स्थित है, उसके बारे में पूछा जाए। जलेलपा दर्रा कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं है? ठीक है, विकल्प में चयन करना। बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद है, संघवाद है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा संघवाद नहीं है। हमारे संविधान में संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत के बारे में पूछा जा रहा है, किसके द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में क्या है? निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है तो आपको ये पता रखना होगा। ये 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता के संबंधित है अनुच्छेद, और भाग पूछा जाएगा तो भाग हो जाएगा आपको 2, भाग 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। 86 में है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो आप कौन सा हो जाएगा? बिक्री कर। बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन के कारण पूछा जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में है बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं बास्केटबॉल के मैदान को? तो कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसको राइट आंसर हो जाएगा, कोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको नवादा में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। 92 में बिहार में गर्म जल के झरने हॉट स्प्रिंग मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राजगीर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो ये पूछा जा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला स्थान है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 चलते हैं। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगीर का प्राकृत नाम पूछा जा रहा है, मगध की राजधानी राजगीर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? बिहार का कितने प्रमंडलों में बांटा गया? तो 9 प्रमंडलों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में प्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन था? ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में है 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उपकुलपति वाइस चांसलर कौन थे? ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 पे चलते हैं। 98 में है 1874 के खरवार आंदोलन किसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था? का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। 19वीं सदी में बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? वहाबी आंदोलन का पूछा जाए तो पटना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट इस सेट का है और पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 100 में।
चलिए पढ़ते हैं क्या है। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद में है? परिषद के क्षेत्र में ये पूछा जा रहा है तो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 5 तक पहले कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल में देखेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एक लाइन में। और सारा सेट करने के बाद यदि आप सेट 6 करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और त्रुटि होने की संभावना बहुत ही गलत हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।